हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो जोहो स्प्रेडशीट को लेकर के खास है। जोहो के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमको देखना है, लेकिन आज की जो खास बात है ना कि यहाँ पर देखिए, ये आप जोहो प्योर इंडियन ऐप है जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये रेड कलर में जो लगा हुआ है ये आपको खासतौर पे गूगल शीट में ज्यादा नजर आती थी जब मैं गूगल शीट की वीडियोस आपको देता था, लेकिन अब जोहो में भी आप ये कर सकते हैं। तो जोहो काफी कमाल का ऐप है। आप देखिए, यहाँ पर आप जो है ये लाइन है, बॉर्डर स्टाइल, कितना मोटा रखना है, कितना लंबा रखना है, कितना चौड़ा, डबल रखना है, डबल रख सकते हैं। और यहाँ पर ना आपसे पूछ रहा है कि कलर कौन सा चाहिए। अगर मान लीजिए आपको ग्रीन कलर चाहिए तो ये ग्रीन चूज कर लीजिए और फिर ये बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए सेलेक्ट होने के बाद, और देखेंगे कि इस तरीके का एनवायरनमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ड्रॉप डाउन ऑलरेडी मैंने बना रखा है, तो यहाँ से आप कोई नेम चूज कर सकते हैं। अब नेम के बेस पे आपको क्या चाहिए, टोटल चाहिए, परसेंटेज चाहिए, जो भी चाहिए आप यहाँ पे बड़े ही आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे हेडिंग मैंने डाल दिया टोटल, ठीक है, यहाँ पे लगाऊंगा vlookup। तो बिना इज इक्वल टू के तो किसी भी स्प्रेडशीट में फॉर्मूला स्टार्ट होता नहीं है, चाहे ओपन ऑफिस की बात करें, ओपन ऑफिस कैल्क की बात करें, या गूगल शीट की बात करें, या एक्सेल शीट की बात करें, या किसी भी जो है स्प्रेडशीट की बात करें। तो ब्रैकेट ओपन कर लिया, vlookup लगा के दिखा रहा हूं, तो ये साइड से लुकअप करता है। ये तो आपको पता ही है कि साइड से ही लुकअप करेगा, ये इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो साइड में जो भी वैल्यू है उसको हमने सेलेक्ट करा है, फिर यहाँ पे लगाएंगे सेमीकोलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेमीकोलन यहाँ पे आपको देना है। और ये चूंकि हेडिंग ऊपर लिया हुआ है तो हेडिंग में नहीं सेलेक्ट कर रहा, और यहां से ना F4 दबा के फ्रीज करना है। तो देखिए, F4 दबाने से क्या हुआ कि रो और कॉलम दोनों के पहले यहाँ पे डॉलर लग चुका है। आप देख लीजिए, यहाँ पे रो और कॉलम दोनों के पहले डॉलर लगा हुआ है, तो ये फायदा हो गया एक। और फिर यहाँ सेमीकोलन आप लगा देंगे। फिर आपसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए आपको बहुत झंझट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूं एक फंक्शन मैच का, MATCH, मैच, जो कि पहले भी बता चुका हूं। तो मैच क्या काम करेगा, मैच मैच करके देगा कि आपको चाहिए क्या। हमको टोटल चाहिए ना, हमको तो टोटल चाहिए, तो हम टोटल को यहां से सेलेक्ट करते हैं, फिर सेमीकोलन लगा लेते हैं। और सेमीकोलन लगा करके टोटल मिलेगा कहां, तो यहां कहीं ऊपर टोटल हमें मिल जाएगा। तो इस पूरे डेटा को कर लीजिएगा सेलेक्ट, और F4 दबा के फ्रीज भी कर लेना है। देखिए, फ्रीज करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वैल्यूज फिक्स रहती हैं, दैट्स व्हाई फ्रीज करना जरूरी, ठीक है। और फिर यहां पे लगाइएगा सेमीकोलन, और सेमीकोलन लगा करके आपको क्या करना है, सिंपली अब कुछ नहीं करना, यहां पे जीरो देना है, क्योंकि एग्जैक्ट मैच के लिए तो जीरो ही दिया जाता है। और यहां पे ना फिर एक बार और सेमीकोलन लगा के जीरो कर दीजिएगा, और ये काम हो गया, यानी कि ये पूरा हो गया। तो अभी देखिए, एक ब्रैकेट ओपन, दो ब्रैकेट ओपन, दो ब्रैकेट क्लोज हो गए, यानी हमारा सब कुछ सही है। तो हमारा आंसर भी आना चाहिए। तो फॉर्मूले को एक बार और गौर से देख लीजिए, प्रेस करने वाला हूं एंटर, और एंटर प्रेस करते ही होगा ये जादू। देखिए, यहां पे देख सकते हैं कुंदन का 156 आया हुआ है। तो क्या वाकई कुंदन का 156 है? तो ये कुंदन है, और यहाँ पे इनका मार्क्स आप देखेंगे, मैं हाईलाइट भी करता हूँ येलो कलर से। तो देखिए, इनका 156 ही आया हुआ है। आया है कि नहीं आया है? अब देखिएगा कमाल, यहाँ पर अगर जैसे ही आप चेंज करते हैं ना, ये ड्रॉप डाउन से जाके ये आए, और यहाँ पे नाम चेंज करते ही रिजल्ट ऑटोमेटिक चेंज, श्याम, श्याम आ गया। तो श्याम का क्या रिजल्ट रहा, तो यहाँ पे 212 है, और बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 212 ही आया हुआ है, ठीक है। चलिए चेंज करते हैं, फिर से चेंज करेंगे। यहाँ पे अमित लेंगे नाम, इस बार अमित, अमित ले लिया। तो अमित का जैसे ही चेंज किया तो 250। अब चेक करते हैं कि 250 आया है नहीं आया है। तो अमित का बिल्कुल 250 ही है, ठीक है। क्या है अमित का? 250 ही है। तो कैसे पता? तो ये देखिए, ये यहाँ पे आएंगे और अमित का सेलेक्ट करते हैं पूरा डिटेल, तो ये देखेंगे कि यहाँ पे 250 ही आया हुआ है अमित का, देख रहे हैं ना। तो ये vlookup के साथ मैच इस्तेमाल किया। इसको डिफरेंट तरीके से भी मैं दिखा देता हूं। देखिए, मैच क्या काम करता है, या तो आपको रो नंबर निकाल के देगा, या तो कॉलम नंबर निकाल के देगा। आपको काउंट करके लिखने वाला जो झंझट है वो खत्म हो जाता है इससे। तो यहाँ पे इज इक्वल टू लगाइए, MATCH मैच कर दीजिए, और ये ब्रैकेट ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे सर्च आइटम, किसको सर्च करना है? मान लीजिए कि ये जो नाम लिखा है लोकेश, इसको सर्च करना है। सेमीकोलन दीजिएगा, लोकेश कहाँ मिलेगा, तो इसी रेंज में कहीं मिल जाएगा हमको लोकेश, ठीक है। अब यहाँ पे F4 दबा के फ्रीज कीजिएगा, कॉमा लगाइएगा, यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देना है, और कुछ करना ही नहीं है, आपको सिंपली एंटर कर देना है। तो 6 है। तो आप यहां से काउंट करेंगे तो लोकेश का रो नंबर 6 ही दिखा रहा है, देख रहे हैं। तो जो भी आपको चाहिए, इट मींस कि रो नंबर पता करना, कॉलम नंबर पता करना, ये तो अब चुटकियों का खेल हो जाएगा, ठीक है। चुटकियों में आप पता कर सकते हैं। अब जैसे कॉलम नंबर पता करना हो किसी और का, तो फिर एक बार और दिखा देता हूं। MATCH मैच लगाया हमने, मैं कह रहे नहीं मैच, ठीक है, MATCH। तो ये हो गया मैच। और अब क्या पता करना है? आप सपोज कीजिए कि सब्जेक्ट 4 का कॉलम नंबर पता करना है, तो यहां लगाया सेमीकोलन, और सब्जेक्ट 4 इसी में कहीं मिल जाएगा हमको।
तो ये पूरा ही सेलेक्ट करके F4 करिएगा ताकि ये फ्रीज हो जाए, और कॉमा लगा के एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दीजिएगा और एंटर कर दीजिएगा। फिलहाल तो यहाँ हैश एरर नेम आ रहा है, तो एक बार चेक करते हैं क्यों ऐसा आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2 बार ब्रैकेट क्लोज हो गया, दैट्स वाई। अब एंटर कर दीजिए, आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो 1 काउंट करिए, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और इस तरह की वीडियोस अब आएंगी। ठीक है, और एक्सेस के ऊपर भी लंबी वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी अब। ठीक है ना, तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये कैसे कैलकुलेट करा जाए। अब यही नहीं, आप जो है टोटल जो है ना, ये टोटल जैसे मान लीजिए हम टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे टोटल को अगर हटा देते हैं, यहाँ से ये हटा दिया हमने टोटल, और अगर मान लीजिए हमने यहाँ परसेंटेज लगा दिया, देखिए टोटल के हटाते यहाँ एन हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन? एन का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल, ये हो गया। तो देखिए अमित का 50% आया हुआ है, तो क्या अमित का 50% है ये देखने की जरूरत है। तो देखिए बिल्कुल 50% है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 50% आया ही हुआ है, नो डाउट अबाउट दिस। तो ये है, ठीक है, और ये काफी इजी है और इस पे खूब प्रैक्टिस कीजिए। अंग्रेजी में एक कहावत होती है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस खूब करना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप थियोरेटिकली रट लेते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो सब बेकार है। तो ये याद रखिएगा कि प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस किए काम नहीं होगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि यहाँ पर हमको पूरा डिटेल भी लेके आना होता है, तो डिटेल के लिए भी मैंने बता रखा है। वैसे तो यहाँ पे ये परसेंटेज आया हुआ है, और डिटेल के लिए आप क्या कर सकते हैं, डिटेल के लिए आप ये कर सकते हैं ना कि ये पूरा हेडिंग जो है कॉपी करिए। ये पूरा हेडिंग कॉपी किया हमने, यहाँ से ये कॉपी करते हैं, यहाँ से ये कॉपी किया, यहीं पे पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ये पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब ये पूरा हेडिंग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे जो भी चीज हो वो उसके बेस पे सारी चीजें आनी चाहिए। तो यहाँ पे vlookup लगाइए, ये लगा लिया vlookup, और vlookup लगाने के बाद इसको सेलेक्ट करके F4 दबा के फ्रीज कर दीजिए, तो ये फ्रीज हो गया। अब यहाँ पे सेमीकोलन लगा लीजिए। अब चूंकि हेडिंग हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमको खाली ये सेलेक्ट करना है, ये हिस्सा, तो ये पूरा सेलेक्ट कर लीजिए और F4 दबा के फ्रीज कर लीजिए। और फ्रीज करने के बाद यहाँ पर ना आपको लगाना है कॉलम्स का फॉर्मूला। ठीक है, सेमीकोलन लगा लीजिएगा, नो डाउट कि सेमीकोलन तो लगाना ही पड़ेगा। तो COLUMNS, तो कॉलम्स लगाइएगा, कॉलम नहीं। ठीक है, और ये ऊपर का दोनों कॉलम, मतलब कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों यहां से भी कर सकते हैं और ऊपर से भी कर सकते हैं। ये दोनों केवल सेलेक्ट कीजिएगा, सारा नहीं करना, सिर्फ 2 करना। ठीक है, सिर्फ 2 करना। आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने यहां से किया है, तो ये इस प्रकार से आया हुआ है, और इसके पहले हिस्से को केवल फ्रीज करना है, केवल पहले हिस्से को, यानी F4 दबाइएगा तो ये दोनों फ्रीज हो गए। अब पूरा फ्रीज हो गया, पूरा फ्रीज ही नहीं करना है हमको, सिर्फ पहले हिस्से को फ्रीज करना है। ठीक है, यानी ये जो फ्रीज हो रहा है इसको हमको हटाना होगा, ये हट गया, और यहां पर इसको फ्रीज करना, इसको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको फ्रीज करना है, और फिर यहां पे लगाना है एक कॉमा, और कॉमा लगा के एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देना और एंटर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं NA आ चुका है, और अब हमको यहाँ पे कोई नाम टाइप करना है जो कि ऊपर दिया गया है। तो जैसे मान लीजिए एक नाम मैंने ये टाइप किया और एंटर प्रेस कर दिया, तो जैसे ही एंटर प्रेस किया तो आप देखेंगे कि इनके सब्जेक्ट 1 का मार्क्स आ चुका है। अगर हम इसको ड्रैग करवा देते हैं तो क्या सबका आ जाएगा, देखना पड़ेगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी चीजें एकदम बराबर आ चुकी हैं। 53% है तो बिल्कुल आया हुआ है, 265 है तो बिल्कुल आया हुआ है टोटल, बाकी सारे सब्जेक्ट का मार्क्स भी आ गया है, देख सकते हैं ना। तो जोहो के अंदर भी आप ये काम कर सकते हैं, और जोहो तो चलाइए ही चलाइए, मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि जोहो ज्यादा इस्तेमाल करिए। ठीक है, और भी सब इस्तेमाल करना चाहिए, जोहो भी इस्तेमाल करिए, जोहो काफी कमाल का है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और लैपटॉप तो है नहीं मेरे पास, तो डेस्कटॉप अभी सही हो गया है, तो अब वीडियोस आपको मिलती रहेंगी रेगुलर वे में। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।